मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था, उसमें आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है दूसरा। इसके सिलेबस के बारे में हम लोगों ने बातें सब कर ली थी, आपको सारी जानकारी है। अगर आप लोगों को सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है तो इससे पहले के जो भी प्रैक्टिस सेट है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में 11वां राष्ट्रीय विलियर्ड्स खिताब किसने जीता है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी। क्या हो जाएगा? पंकज आडवाणी को राष्ट्रीय विलियर्ड्स खिताब 11वां खिताब ये मिला है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो पंकज आडवाणी को कौन कौन से पुरस्कार मिले इनके बारे में भी देख लीजिएगा। 2004 में मिला है इनको अर्जुन पुरस्कार, 2004 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला। 2006 में इनको मिला है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। ठीक है, 2009 में मिला है इन्हें पद्मश्री मिला है। 2018 में इन्हें मिला है पद्म भूषण। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिएगा। हाल ही में 22 मातृभाषाओं में नवोन्मेषकों एवं उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम VIP किसके द्वारा शुरू किया गया। तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया? ये शुरू किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, आगे देखिएगा। उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी और डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए कितने नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स शुरू किए गए। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर ये पूछा गया, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है कि 2, 4, 5 और 7। तो कितने शुरू किए गए? तो यहाँ पर 7 इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स शुरू किए गए हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ शुरू किए गए ये भी सुन लीजिएगा। ये जो हैं मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर में शुरू किए गए। ठीक है, मेरठ, आगरा, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर में शुरू किए गए। आगे देखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन हुआ? ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 2 दिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन हुआ, किस स्थान पर हुआ? ठीक है, तो ये बताना है। तो ये स्थान आपका हो जाएगा वाराणसी में हुआ। ठीक है, किया किसने ये शुभारंभ? ये किया है अमित शाह ने। किसने किया? ये अमित शाह ने किया। अमित शाह किस पद पर हैं आपको पता है? तो ये गृह और सहकारिता मंत्री हैं। कौन से? गृह मंत्री भी अमित शाह हैं और सहकारिता मंत्री भी है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं मनाया जाता है 8 अक्टूबर। ठीक है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। ठीक है, और वायुसेना की पहली उड़ान कब भरी गई थी? तो भरी गई थी 1 अप्रैल 1933 को। ठीक है, पहली उड़ान भरी गई थी। स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिएगा। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र किसकी पुस्तक है जिसका लोकार्पण 28 सितंबर 2021 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है? तो ये हो जाएगा आपका किसकी पुस्तक है? ये है कलराज मिश्र की पुस्तक है। ठीक है, किसकी? कलराज मिश्र की ये पुस्तक है। ऋग्वेद में सबसे अधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं ये बताना है। तो ये संबंधित हैं इंद्र से संबंधित हैं। ठीक है, ये बात समझ में आप लोगों को आ रही होगी। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर अगर थोड़ा सा यहाँ पे समझ आया है तो यहाँ पे देखिएगा, ऋग्वेद में जो है सबसे अधिक मंत्र संबंधित है इंद्र से। और कितने मंत्र लगभग हैं? तो ये लगभग 250 सूक्त हैं। ठीक है, ये संबंधित हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से
किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय में। कहाँ मिलता है? अंगुत्तर निकाय में इसका उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस सूफी संत के अनुगामी थे? तो ये थे शेख निजामुद्दीन औलिया के ठीक है, अनुगामी थे। क्लियर? शेख निजामुद्दीन औलिया। पश्चिम बंगाल में हुगली नामक फैक्ट्री की स्थापना किस यूरोपीय शक्ति द्वारा की गई थी? पश्चिम बंगाल में हुगली नामक फैक्ट्री की स्थापना किसने की थी? ये की गई थी पुर्तगाली के द्वारा की गई थी। ठीक है। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ था, ये बताना आप लोगों को यहाँ पर है। तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में 1674 में हुआ था। ठीक है, क्लियर बात? कब हुआ था ये? 15 जून, तारीख भी है इसकी 15 जून। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1919 के समय वायसराय कौन था? तो वायसराय था आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, इसका वायसराय था उसने भारत का। एक बात यहाँ पे थी कि जनरल डायर ने, वो तो आप कहानी मालूम होगी कि जनरल डायर ने गोलियाँ चलवा दी थी, बहुत से लोग मारे गए थे इसमें। ठीक है, आगे है आपका फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने तैयार किया था? ये किसने तैयार किया था? ये तैयार किया था सिंगर व निकोलसन ने। किसने? सिंगर व निकोलसन ने ये तैयार किया था। जो कवक अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं कहलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, तो उन्हें कहते हैं मृतोपजीवी। जो सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं मृतोपजीवी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे, एक एग्जाम्पल देते हैं, पूछ ले, तो देखिए जैसे राइजोपस है आपका, ठीक है, पेनिसिलियम है आपका, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके मृतोपजीवी। क्लियर बात? अगला है कि बच्चे के जन्म में सहायक हार्मोन है। ठीक, कौन सा हार्मोन जो है बच्चे के जन्म के समय सहायक होता है? तो वो होता है आपका रिलैक्सिन। कौन सा होता है? रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो प्रसव के समय में सहायक हार्मोन होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? टेलीविज़न का आविष्कार किया था J.L. बेयर्ड ने। किसने किया था? J.L. बेयर्ड ने इसका आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशिक तंतु निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रकाशिक तंतु जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाशिक तंतु का उपयोग किसमें किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है चिकित्सा प्रकाशीय संकेत के संचरण के लिए, विद्युत के सिग्नल को भेजने के लिए, ठीक है, किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाशिक तंतु का जो है वो आविष्कार किसने किया, तो आविष्कार किया था नरेंद्र कृपानी। किसने किया था? नरेंद्र कृपानी ने किसका आविष्कार किया? क्लियर? नरेंद्र कृपानी। आगे देखिएगा, कंबल को झड़काने पर धूल मिट्टी के कणों का नीचे गिरना गद्य के कौन से नियम का पालन करता है? तो ये गति का प्रथम नियम जो है इसका पालन करता है। ठीक है, और आपको पता होगा कि गति के पहले नियम को ही हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कौन सा जो है वो असंगत है, ये बताना है। ठीक है, लिखा हुआ है बिमस्टेक ब्रिक्स ओपेक खाड़ी सहयोग परिषद स्थापना वर्ष लिखा हुआ है। तो बिमस्टेक की स्थापना हुई थी 1997 में। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अगला है ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में। ये भी सही है। ओपेक की स्थापना हुई थी 1960 में। ये भी सही है। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है खाड़ी सहयोग परिषद, इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। कब हुई थी? 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। बात क्लियर है? और इसमें कितने सदस्य हैं? तो इसमें 6 सदस्य देश हैं। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको यहाँ पर।
देश और राजधानी दी गई है यहाँ पर आपको। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, किर्गिस्तान ये लिखा हुआ है ताशकंद, ताजिकिस्तान दुशांबे, तुर्कमेनिस्तान अशखाबाद। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, ये बिल्कुल सही है। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, किर्गिस्तान की क्या है, यह है बिश्केक। चलिए लिख देते हैं इसको बिश्केक। ठीक है, ये बिश्केक हो जाएगी। आगे है ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान की हो जाएगी दुशांबे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है तुर्कमेनिस्तान, इसकी हो जाएगी अशखाबाद। फिर ये ताशकंद किसकी है, तो ताशकंद हो जाएगी आपकी उज्बेकिस्तान, किसकी हो जाएगी, उज्बेकिस्तान की हो जाएगी ये। ठीक है, उज्बेकिस्तान। क्लियर। अगला देखिएगा, कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित द्वीपों को आकार के अनुसार बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। लिखा हुआ है आपके सामने होक्काइडो, क्यूशू, किरोकोत, होन्शू। ठीक है, सभी आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इन्हें क्या करना है, इन्हें लगाना है आकार में, बड़े से छोटे के क्रम में इनको लगाना है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा हो जाएगा आपका होन्शू, ये डी नंबर वाला जो है सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 2,27,960 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में आपका जाएगा होक्काइडो, कितना है इसका क्षेत्रफल, 83,424 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद है आपका क्यूशू, क्यूशू का क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल आपका है 36,781 किलोमीटर स्क्वायर। आगे लिखा है शिकोकोत, तो इसका क्षेत्रफल है आपका 18,800 किलोमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर चारों व्यवस्थित क्रम यहाँ पर बता दिए गए। ठीक है, अब देखना सबसे बड़ा कौन सा यहाँ पर हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल ज़्यादा सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा ये हो जाएगा, उससे छोटा ये हो, फिर ये। ठीक है, क्लियर। अगर हम लोग आगे देखें तो आगे आपके सामने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रेड क्लिफ रेखा कौन कौन से देशों के मध्य सीमा बनाती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। रेड क्लिफ रेखा, तो रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, आप देखिए, आपको पता होगा यहाँ पर कि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच, तो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच जो है वो डूरंड रेखा, और भारत और चीन के मध्य कौन सी है, तो वो है मैकमोहन रेखा। ये जानकारी आपको प्राप्त होगी। निम्नलिखित में से असत्य युग्म को पहचानिए, जो असत्य है उसको पहचानिए। भारत का उत्तरी बिंदु, तो भारत का उत्तरी बिंदु जो है वो कौन सा है, इंदिरा कॉल, सही है। भारत का दक्षिणी बिंदु ये कौन सा है, कन्याकुमारी नहीं, भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। क्या है आपका, ये दक्षिणी बिंदु आपका कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अगला है भारत का पूर्वी बिंदु हो जाएगा आपका किबिथु, भारत का पूर्वी बिंदु हो जाएगा किबिथु। भारत का पश्चिमी बिंदु हो जाएगा आपका गौड़ माता। क्लियर हुई बात, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। हम लोग देखते हैं अगला, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो ये जोड़ी गई थी 12वीं अनुसूची। कब जोड़ी गई, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी। अधिनियम कब हुआ था, ये हुआ था 1992 में। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1992 में हुआ था। क्लियर बात। अगर आपसे बात की जाए 9वीं अनुसूची की, ठीक है, तो 9वीं अनुसूची को जो है सबसे पहले संशोधन हुआ था 1951 में। ठीक है, फिर आ गई थी 10वीं अनुसूची, तो इसमें होता है दल बदल के आधार पर, दल बदल वाली सूची थी 10वीं आपकी। क्लियर। और 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार, दायित्व के बारे में बताया गया है। क्लियर। अगला है आपका कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के लिखा हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व
किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। उपराष्ट्रपति की योग्यताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपको यहाँ पर बताना है जो सही नहीं है। वह भारत का नागरिक हो, अधिकतम आयु 35 वर्ष हो, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर आसीन नहीं हो। राष्ट्रपति के लिए देखिए, वह भारत का नागरिक हो, ये होना चाहिए। अधिकतम आयु 35 वर्ष नहीं, अधिकतम नहीं, ये होगा न्यूनतम, मतलब कम से कम जो हो वो आयु होनी चाहिए 35 वर्ष, ये होना चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये भी सही है। लाभ के पद पर ना हो, ये भी सही है। क्लियर। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध था। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे था? ये था सामुदायिक विकास कार्यक्रम से था। ठीक। राष्ट्रीय आय को मापने की विधि कौन सी है? राष्ट्रीय आय को मापने की विधि है उत्पादन आय विधि, व्यय विधि, उपयुक्त सभी। तो इसके लिए 3 विधियाँ हैं राष्ट्रीय आय को मापने के लिए, और तीनों वही विधियाँ यही हैं। एक उत्पादन विधि है आपकी, एक आय विधि है, एक व्यय विधि है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? भारत में जीएसटी कब लागू किया गया, ये बताना है। तो ये लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया। ठीक है, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब क्या है? वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी सबसे पहली बार किस देश में लागू की गई थी, तो ये फ्रांस में लागू की गई थी। कहाँ? फ्रांस में। इसकी दरें पूछी हैं आपकी, दर क्या क्या हैं? तो इसकी दर है 5, 12, 18, 28। 5, 12, 18, 28। न्यू डेवलपमेंट बैंक, मतलब ब्रिक्स बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक होगा। तो ये बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स, मतलब क्या है कि ब्रिक्स बैंक के नाम से भी इसे जाना जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये पूछा गया है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय संघाई यानी चीन। संघाई कहाँ है? इसका मुख्यालय चीन में है। क्लियर बात। एक बात और सुनिएगा कि इसके जो अध्यक्ष, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे के.वी. कामत। ठीक है, आगे देखिएगा। नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन जो है वो गलत है, ये बताना है यहाँ पर आपको। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2016 को हुई थी, पहला ही गलत है, क्योंकि इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री इस आयोग के अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल सही बात। नीति आयोग सहयोगात्मक संघवाद पर आधारित है, ये भी सही है। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई थी, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश राज्य में वर्ष 2018 की गणना के अनुसार बाघों की संख्या कितनी है? बाघों की संख्या आपसे यहाँ पर पूछे कि कितनी है, तो ये हो जाएगी इस समय आपकी 173। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2021 से 22 में राजकोष से घाटा अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना % है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये हो जाएगा आपका 4.17% है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान योजना के अंतर्गत अधिकतम कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान योजना के अंतर्गत अधिकतम कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 व्यक्तियों को, अधिकतम 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण को 15% किए जाने की योजना है, इसे कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसे कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसे वर्ष 2030 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। क्लियर हुई बात यहाँ पर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई या इकाइयाँ गैस आधारित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अंतर्गत कार्यरत हैं? ठीक है, तो कौन कौन सी इकाइयाँ हैं जो कार्यरत हैं? औरैया, आंवला, दादरी। ठीक है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर पता क्या हो जाएगा कि आपका यहाँ पर हो जाएगा औरैया भी है, आपका आंवला भी, दादरी, यहाँ पर सभी यहाँ पर हैं। ठीक है,
अगला है आपका कि उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे, तो थे ये न्यायमूर्ति M.A. खान। कौन थे आपके? न्यायमूर्ति M.A. खान थे। अगला आपका है कि 26 जनवरी 2021 के दिन राजपथ पर निकली परेड में उत्तर प्रदेश की राम मंदिर मॉडल झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। इस झांकी में सबसे आगे किसकी प्रतिमा स्थापित की गई थी? श्री राम की, वशिष्ठ मुनि की, विश्वामित्र की, वाल्मीकि की। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे आगे जो थी प्रतिमा थी वाल्मीकि जी की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर जीके के 38 क्वेश्चन थे, जिनको मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।